अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ ग़ुलाम मोइन हैदर और आप देख रहे हैं कंज़ुल वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। सलाम अपने नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करने के बाद दोस्तों, आज की वीडियो में जो अमल बताने लगा हूँ ये अमल बहुत ही अमल अच्छा है, क्योंकि ये ऐसे अफराद के लिए है जो ख्वाब में डरते हैं। ऐसे अफराद जो गिला शिकायत करते हैं कि ख्वाब में उन्हें डर लगता है, डरावने ख्वाब आते हैं, सोते वक्त डर जाते हैं। ऐसे अफराद जो डरावने ख्वाब देखते हैं या सोते सोते डर जाते हैं, तो ऐसे अफराद की मुश्किल के हल के लिए ये वीडियो बनाई गई है। अगर आपके बच्चे डरते हैं या आप खुद ख्वाब में डरते हैं या आपके कोई और रिश्तेदार या दोस्त अहबाब डरते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से डरावने ख्वाब ख़त्म हो जाएंगे, आपको डर लगना ख्वाब में ख़त्म हो जाएगा बफ़ज़ल खुदा। दोस्तों, अमल बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो सके। तो आपको दोस्तों अगर डरावने ख्वाब आते हैं तो आपने करना ये है कि खौफनाक ख्वाब को रोकने के लिए आपने इशा की नमाज के बाद जब आप सोने लगें तो आपने इशा की नमाज के बाद आपने 2 रकत नफल ख्वाब बदल की नीयत से कि या अल्लाह ताला मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, मेरे ये ख्वाब तब्दील फरमा। 2 रकत नमाज नफल आपने ख्वाब बदल की नीयत से दोस्तों पढ़ने हैं और नीयत आपकी ये हो कि या अल्लाह मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, मेरे ये ख्वाब तब्दील करके मुझे अच्छे ख्वाब नसीब फरमा। तो आपने ख्वाब बदल की नीयत से आपने 2 रकत नमाज नफल पढ़नी है और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह ताला मुझे ये बुरे ख्वाब आते हैं, इन ख्वाबों से मुझे निजात अता फरमा। 2 रकत नफल पढ़ के उसके साथ आपने दोस्तों ये अमल करना है। इस अमल को, इस वजीफ़ा को आपने, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, आपको बताने लगा हूँ, पहले 2 रकत नफल पढ़ें इशा की नमाज के बाद ख्वाब बदल की नियत से, उसके बाद दुआ करें अपने हक में और फिर उसके बाद आपने दोस्तों ये अमल पढ़ना है। सोने से पहले आप आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, ये वाली आयतल कुर्सी आप पढ़ना शुरू कर दें। जब आप इसकी एंड वाले कलमात पर पहुंचेंगे, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, जब आप इन कलमात पर पढ़ेंगे, आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो इन कलमात को आपने दोस्तों 3 दफा बार बार पढ़ना है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, इन कलमात को आपने 3 मरतबा दोहराना है। आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते जब आप यहाँ पे पहुंचे, पीछे से आपने 1 मरतबा पढ़नी है, लेकिन इन कलमात को सिर्फ आपने 3 मरतबा पढ़ना है और आप दोहराते जाएं इन कलमात को। क्या कलमात हैं? वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। दोस्तों, इस अमल को आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 3 मरतबा आप ताऊज़ ज़रूर पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये आपने 3 मरतबा पहले पढ़ लेना है। उसके बाद आपने आयतल कुर्सी इस तरह पढ़नी है। 3 मरतबा आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे और आयतल कुर्सी जब 1 मरतबा पढ़ेंगे तो उसके एंड वाले ये कलमात वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, इन कलमात को आपने 3 मरतबा दोहराना है। आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लेना है। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में कि हर अमल, जो भी अच्छा अमल करते हैं उसमें दुरूद पाक उसकी कामयाबी की ज़मानत होता है। दुरूद पाक आप 1 मरतबा, 3 मरतबा, 11 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा, इसकी आप तादाद 1 से 3, 3 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ये आप तादाद में दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जितना भी पढ़ सकते हैं। तो आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, 3 मरतबा ताऊज़ पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, आयतल कुर्सी सारी पढ़ते जाएं। जब आप पहुँचें वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, तो इन कलमात को 3 मरतबा दोहराएं और उसके बाद अपने हाथ पर फूंक लगाकर चेहरे और सीने पर
اور سینے پر بھی پھونک لگائے، ہاتھوں کو بھی سینے پر مل لیں۔ اس طرح آپ بغیر کسی سے بات کیے سو جائیں۔ دوستو جب آپ اس عمل کو مسلسل 7 دن تک جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنے بھی ڈرونے خواب آتے ہیں، خواب میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں یا آپ خواب میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سب کی سب آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ کے بچے ڈرتے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کی نیت سے 2 نفل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، اور پھر دوستو آپ نے یہی چیز پڑھ کر ان پر پھونک لگا دینی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے بچے بھی ڈرنا بند ہو جائیں گے، اور جس کی طرح خواب میں وہ چیخیں مارتے ہیں یا روتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے گا اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ دوستو ہمیں دیجیے اجازت، ہم نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔